सम्राट अशोक और अंगुलीमाल की दोनों ही बुद्ध से प्रेरित होकर अपने मार्ग बदलते हैं। अज्ञान से ज्ञान और हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध में अशोक ने हजारों जानें ले ली, परंतु जीत के बाद भी उसे मिला केवल रक्त, आंसू और विनाश। सैनिकों, आक्रमण! महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो। महाराज, कलिंग की अंतिम सेना भी ढेर हो गई है, हजारों लोग मारे गए, मगध की जीत हुई है। महाराज को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। उठिए ना पिताजी, क्या हुआ आपको? हे मेरे लाल, तुम उठते क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हें? यह कैसी विजय है? क्या यही मेरा धर्म है? क्या यही मेरा कर्म है? मुझे कोई बताए, मुझे कोई बताए कि मैं सम्राट हूं या संहारक? अशोक की अंतरात्मा ने प्रश्न किया, क्या यही विजय है? पर यह तो हार थी। इंसानियत, करुणा और आत्मा की। अशोक तो जंग जीत गए, पर प्रजा तो हर तरफ से हार गई। रातें नींद नहीं देती, युद्ध के दृश्य मेरी आंखों में जलते हैं। हर क्षण लगता है जैसे कलिंग के बच्चों की सिसकियां मेरे कानों में गूंजती हो और पूछती हो, क्या तुमने सही किया अशोक? क्या तुमने सही किया अशोक? मन में उठे पश्चाताप को शांत करने के लिए अशोक ने सब कुछ त्याग शांति का मार्ग अपनाया। हे संत, क्या मुझ जैसे रक्त बहाने वाले पापी के लिए भी क्षमा है? अब मेरे हृदय में शांति नहीं, केवल शूल है। राजन, अग्नि से शीतलता नहीं मिलती, अहिंसा ही शांति का मार्ग है। जिस दिन तुम दूसरों की पीड़ा को अपना समझोगे, उस दिन तुम स्वयं धर्मराज बनोगे।
क्या क्या मैं फिर से मानव बन सकता हूँ? हर मनुष्य में परिवर्तन की शक्ति है। बुद्ध के धम्म से अशोक ने हिंसा छोड़कर करुणा और शांति अपनाई, जिससे इतिहास की दिशा ही बदल गई। अब से मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये था सम्राट अशोक का राजा से धम्म राजा बनने तक का सफर। अब बढ़ते हैं अगली कथा की ओर, जो कि है एक रक्त पिपासु डाकू अंगुलीमाल। बहुत समय पहले अंगुलीमाल नाम का डाकू यात्रियों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाता था। उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप जाते थे। भागो! उसने फिर किसी यात्री की अंगुली काट दी है और अपनी माला में 999 अंगुली जोड़ दी है। भागो! हा 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 हा। बस एक और उंगली, फिर पूरी हो जाएगी मेरी प्रतिज्ञा। हा 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 हा। इस जंगल से कोई नहीं बच सकता। मैं ही काल हूँ, मैं ही न्याय हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही न्याय हूँ। हा 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 हा। एक दिन भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें सावधान किया, पर वे बिना डरे आगे बढ़ते गए। भगवान, कृपया इस मार्ग पर ना जाएं। यह डाकू अंगुलीमाल का मार्ग है, जो किसी को नहीं छोड़ता। जिसे संसार ने त्याग दिया है, उसे दया चाहिए, और मैं उसे मारने नहीं, जगाने जा रहा हूँ। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और उन्हें पकड़ने दौड़ा, लेकिन कितनी भी कोशिश की, पकड़ नहीं पाया। रुक जा सन्यासी, तुम रुकते क्यों नहीं? मैं तो पहले ही रुक गया था। अंगुलीमाल, रुकना तुम्हें है। हिंसा से, क्रोध से, अज्ञान से। बुद्ध के शांत और करुणा भरे शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। उसने अपनी उंगलियों की माला त्याग दी। मुझे अपने चरणों में शरण देकर अपना नया जीवन दे प्रभु। बुद्ध का शिष्य बन गया और हिंसा छोड़कर शांति का प्रतीक बन गया। आज से तुम भिक्षु हो।